नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। ऑस्कर विनर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में उनको बहुत कम काम मिला है। उनका कहना है कि इसके पीछे की वजह बढ़ती सांप्रदायिकता इंडस्ट्री में। हालांकि जैसे विवाद बढ़ा उन्होंने इस पर माफी मांगी और ये कहा कि भारत से मुझे प्रेरणा मिलती है, भारत मेरा घर है और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इंडस्ट्री में पिछले 8 सालों में सांप्रदायिकता बढ़ी है? और अगर ऐसा है तो आज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका है? इसी को लेकर जनता की आवाज में हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। संगीतकार ए.आर. रहमान के एक बयान ने बॉलीवुड से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। सांप्रदायिक कारणों से काम न मिलने के दावे के बाद ए.आर. रहमान का नाम तीखी बयानबाजी में आ गया। गीतकार जावेद अख्तर ने ए.आर. रहमान के इस दावे को खारिज किया तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रहमान के समर्थन में उतर आए। जावेद अख्तर पर सवाल खड़े करने लगे। विवाद गहराने पर ए.आर. रहमान ने खुद सामने आकर सफाई दी है। इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि संगीत उनके लिए जोड़ने और सम्मान देने का माध्यम है। भारत उनकी प्रेरणा, गुरु और घर है। उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। इस बीच अभिनेता परेश रावल भी रहमान के समर्थन में सामने आए और सोशल मीडिया पर लिखा, हम आपसे प्यार करते हैं सर और आप पर हमें गर्व है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे और कितना राजनीतिक और फिल्मी रंग लेता है। अब सवाल यही है कि क्या ये विवाद यहीं थमेगा या बॉलीवुड से लेकर सियासत तक ये बहस और तेज होगी। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी लीडर कैप्टन आई सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। कांग्रेस स्पोक पर्सन मोहम्मद आसिफ खान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। मूवी डायरेक्टर अमित आर अग्रवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। पॉलिटिकल एनालिस्ट एहसान खान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोशल एक्टिविस्ट पल्लवी राय मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष कुमार सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सर आज मेरा सवाल बीजेपी से है। क्या वाकई पिछले 8 सालों में आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता बढ़ी है या फिर ए.आर. रहमान का एक पर्सनल स्टेटमेंट है, ये उनकी अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है, या ऐसा हो रहा है? देखिए प्रीति, मैं बड़ा क्लियर शब्दों में बताना चाहूँगा कि ए.आर. रहमान कहीं ना कहीं थोड़ा अपने जगह से भटके हुए हैं। ए.आर. रहमान की अगर पहचान है तो देश के, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है और उन्हीं ने इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। तो ए.आर. रहमान जिस तरह से उन्होंने शब्द कहे, सीधा सीधा उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है। इसके ऊपर कंगना रनावत का कल ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि ए.आर. रहमान को मैंने अपनी फिल्म में आने के लिए कहा था तो उन्होंने कह दिया बोकस है, इस फिल्म में मैं नहीं जाऊंगा और मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उन कट्टरवादियों की सोच को बढ़ावा दे रहे ए.आर. रहमान, जो हमारे देश में जाति और इस तरह की हिंसा में अपना विश्वास रखते हैं, जातिवाद मजहब में रखते हैं। तो ए.आर. रहमान को ये भूल जाना चाहिए कि आप उस देश में काम कर रहे हैं कि जहां पर हिंदुओं की संख्या कई गुना ज्यादा है। मैं टारगेट नहीं करूंगा, कई गुना ज्यादा है और इन्हीं की वजह से ए.आर. रहमान आज ए.आर. रहमान है। नहीं हो, अगर ये हिंदू सपोर्ट नहीं करते तो ए.आर. रहमान नहीं होते। और उन्हीं के ऊपर आप इस तरह का तंज कर रहे हो तो शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। सर ए.आर. रहमान लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। लेकिन जब वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो क्या समाज में जहर नहीं घोला जाता ऐसे स्टेटमेंट से? देखिए, ऐसे बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए जो देश के खिलाफ हो। मैं उसका किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं करता। इन्हीं ए.आर. रहमान ने छावा को लेकर ये कहा था कि ये जो मूवी विभाजनकारी मूवी है, इसलिए मैं ऐसी मूवीज में काम नहीं करता। फिर ये कौन सी सोच है? ये मैं ऐसी सोच को नहीं मानता। ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक है। लेकिन जो सोच आज देश के अंदर सबसे ज्यादा एफआईआर हो रही है, सांप्रदायिकता को लेकर हो रही है। सर, क्योंकि आप तो इसी इंडस्ट्री से हैं ना, क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि पिछले 8 साल का जिक्र कर रहे हैं ए.आर. रहमान, वो कह रहे हैं कि मुझे काम कम मिला, सांप्रदायिकता बढ़ी है। सर अगर बढ़ी है तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसके अलावा जावेद अख्तर, सर ये वो नाम है जो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ए.आर. रहमान बेपंदी के लोटे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि छावा जो है विभाजनकारी मूवी है, डिवाइसिव मूवी है और उसका म्यूजिक भी दे रहे हैं वो। तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें नहीं लगा कि ये डिवाइसिव मूवी है या विभाजनकारी मूवी है। तब तो आप पैसे लेने के लिए तो म्यूजिक दे देते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि ए.आर. रहमान को आजकल म्यूजिक में वो बिल्कुल डाउन हो गए हैं और उन्हें काम मिल नहीं रहा है, तो एक उन्हें कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, इस वजह से उन्होंने बोल दिया।
हमारी इंडस्ट्री का सिंपल सा एक रूल है, जो हिट है वो फिट है। अब शाहरुख खान 10 साल नहीं चले, उन्होंने अपने को रीडिफाइन किया, जो लवर बॉय की इमेज थी उसे चेंज करके एक्शन रोल में आए। अब वो अगर आप देखेंगे रोमांटिक रोल भी इतना नहीं कर रहे हैं, एक्शन रोल ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब उनकी पठान और जवान हिट हो गई तो वो फिट हैं। एक बार फिर से ये फ्लॉप होंगे तो फिर से डाउन चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एक रूल है, जो हिट है वो फिट है। बाकी सब आप बोलते रहिए कि ये कम्युनल हो गई, ये हो गई, वो हो गई, कुछ नहीं है। यहाँ पे ए आर रहमान अभी एक हिट म्यूजिक दे देंगे, वापस उन्हें लोग साइन करने तो लगेंगे। क्या सर ये पब्लिसिटी स्टंट है? आपको क्या लग रहा है कि क्या वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं पिछले 8 सालों में काम नहीं मिला, इमरजेंसी को लेकर कंगना रनौत की तरफ से कहा गया था कि उनको कहा था कि आप म्यूजिक इसमें दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इसमें नहीं दूंगा। तो फिर ये क्या है? आपको काम मिलेगा तो आप काम करेंगे नहीं, जब आपको नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि ये देखिए यहाँ पर तो सांप्रदायिकता हो रही है। ए आर रहमान का जो कहना है कि पिछले 8 सालों से काम कम मिला है, तो ए आर रहमान 92 से उसने रोजा फिल्म से शुरू किया था और 92 से लेके आज तक वो साल में 5 से 6 फिल्मों में म्यूजिक देते हैं, जिसमें से 4 तमिल होता है, 1 या 2 हिंदी फिल्म होता है। और 95 में उन्होंने पहला फिल्म का दिया था रंगीला। तो 95 से लेकर 2025 तक हर साल वो 1 या 2 हिंदी फिल्म का म्यूजिक दे ही रहे हैं, चाहे वो 2016 हो, 2018 हो या पिछले 8 साल का हो। तो किस एंगल से ए आर रहमान ये कह रहे हैं कि मुझे काम कम मिल रहा है? हाँ, ये कह सकते हैं कि मुझे बिग बजट या बिग प्रोड्यूसर के फिल्में कम मिल रही है, ये मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, इमरजेंसी और छावा में एक यही म्यूजिक डायरेक्टर है पूरी इंडस्ट्री में जो बिना स्क्रिप्ट सुने फिल्म का म्यूजिक नहीं देते हैं। तो जब छावा का आपने स्क्रिप्ट सुना तब भी आपको ये नहीं लगा कि विभाजनकारी फिल्म है और मुझे नहीं करना चाहिए? आपने किया, पैसा लिया, उसके बाद आप ये बोल रहे हो। वहीं पर इमरजेंसी आपने बोगस फिल्म, बकवास फिल्म बोल के काम नहीं किया। तो इनका जो एक मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि इज्जत कमाने में सालों लग जाता है, इज्जत धूमिल करने में एक क्षण नहीं लगता। वही ए आर रहमान ने किया। आज तक हम और आप उनकी फिल्मों को सुनते थे, गानों को सुनते थे, पूछते थे, लेकिन आज उनका एक बयान उनका पूरा इज्जत तार तार कर गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 92 से लेके 2010 तक जब ए आर रहमान पिक पर थे तो उनके यहाँ प्रोड्यूसरों की लाइन लगी रहती थी। आज वो लाइन कम हो गया, क्योंकि हर किसी का एक टाइम होता है, समय होता है। तो वही चीज़, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने इनसे पूछा कि ये क्या पब्लिसिटी स्टंट है, तो आप यहाँ पर 2 मुद्दे देखोगे। एक, तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये बयान सुबह में दिया और नेक्स्ट डे ए आर रहमान और प्रभु देवा का एक गाना लॉन्च कर दिया गया। क्या उस गाने को पॉपुलर करने के लिए ये स्टंट तो नहीं था? लेकिन सर अगर ये स्टंट था तो आप लोगों के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, आप जो कहते हैं उसको सुनते हैं। और जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो क्या समाज की साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ये जहर घोलने का क्या काम नहीं है, जैसे कि मैंने सर से भी कहा, और इसका सर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, आपका चैनल भारत 24, इसके हेड जगदीश चंद्रा हिंदू, आपका नाम प्रीति नेगी, आप हिंदू, आपका कैमरामैन हिंदू, मैं अगला मुसलमान। मुझे चुना आपने, और ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की महानता है कि वो कला में, हस्तकार में, दस्तकार में मजहब नहीं देखते, वो कला देखते हैं। रही बात, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी हिंदू है। अब आ जाओ कि जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल भी निहायत ही शर्मनाक है। और ए आर रहमान साहब का जो नाम था, जनता जान ले, उनका नाम था अरुणाचल शेखर दिलीप कुमार मुदियानी। ये 20 वर्ष की आयु में इन्होंने धर्म चेंज किया, नाम रखा अल्लाह, रखा रहमान। इन हिंदुओं ने आपका तिरस्कार नहीं किया, आपने मजहब परिवर्तन कर लिया, और मजहब परिवर्तन के बाद भी, धर्म बदलने के बाद भी आपको ऑस्कर अवार्ड दिया। ये हिंदू की महानता है, ये हिंदू का आचरण है, ये हिंदू का प्यार है। अपने जब ऑस्कर ले थे, हिंदुओं का धन्यवाद नहीं किया आपने, क्योंकि आपने तो हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। और अल्लाह रखा रहमान से ए आर रहमान, इस धरती के, इस माँ भारती के बेटों ने, सनातनों ने आपको ए आर रहमान बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए कि आप हिंदुओं का एहसान के बदले आप उनको तिरस्कार कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। ऐसे लोग एहसान फरामोश हैं, हिंदुओं के एहसान फरामोश हैं, और हमारे हिंदुस्तान के एहसान फरामोश में, और इस्लाम के दुश्मन है। जो व्यक्ति इस्लाम का मानने वाला होगा,
किसी ने परोपकार किया होगा, किसी ने मदद की होगी, उसका एहसान नहीं मानेगा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक बात हो प्रीति जी, ये बयान कहीं ना कहीं वो बयान है जो पाकिस्तान को पसंद आते हैं, ये वो बयान है जो कांग्रेस को पसंद आते हैं, ये वो बयान है जो अलगाववाद जो देश में पनप रहा है उसको पसंद आते हैं, और ये तोड़ने वाले बयान है, ये देश को तोड़ने वाले बयान है। हम ऐसे आदमियों की निंदा करते हैं, और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से उनसे ऑस्कर अवार्ड वापस ले जाए और उनको निगाह रखे जाए कि मानसिकता कहाँ से आती है। क्या पता विदेशी फंडिंग हो, क्या पता विदेशी आदमी हो, क्या पता विदेशी को ताकत हो जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का राज कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ऐसे मामलों में नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्री में तो हम बात करते हैं मैम, जब भी इंडस्ट्री की बात होती है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो बड़े नाम, लेकिन जैसे कि सर ने कहा और मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपने तो बोल दिया, उन मुल्कों को जो टेढ़ी नजर हिंदुस्तान पर रखते हैं वो तो दिखाएंगे, देखिए इनके देश में ये चल रहा है, ये तो इन्हीं के म्यूजिशियंस यहाँ तो ग्लोबल मीडिया है, हर आदमी एक दूसरे को समझता है, सुनता है, हर कंट्री की न्यूज़ हमारे तक आती है ना। ये इन लोगों को खुश करने वाली बात हो जाती है, जैसे पाकिस्तान वाले हो गए या जो इनकी सरपरस्ती होगी इनके सिर पे, उनको खुश करने वाली बात हो जाती है। उनको सोचना खुद चाहिए कि हम जावेद अख्तर और जैसे मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं, हमने उनको इतना रिगार्ड दिया है, इतना अच्छा दिया है। और इवन मुझे AR रहमान साहब के लिए मतलब मुझे बस सोच के वो बड़ी छोटी सोच पर घृणा आ रही है अब कि इतना उन्होंने कैसे बोल दिया इस चीज़ को। उनको तो खुद खुश होना चाहिए कि जैसे वो आज तक हमारे मुंह पर वो तो ही रे वाला गाना और इसका रोज़ा का गाना आज भी हम गुनगुनाते हैं, चाहे किसी एज के बच्चे हों, आज भी हम उसको वन ऑफ द फेवरेट्स मानते हैं। तो उनको खुद इस बात पे फख्र होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तानी मतलब उनको इतनी अच्छी उनको मिली है। क्या बाद में कहते हैं ना मैम, वो बाद में जब आती है बात तो वो कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी हैं। सर बताइए किसका बॉलीवुड पर कब्जा है, बताइए क्या लगता है बॉलीवुड में दबदबा है किसका? वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बड़ी है, अब सभी लोग टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, क्या लगता है? ये मैडम सब कुछ सुपरहिट थे पहले, अब ठीक है तब तो नहीं कहा इन्होंने कुछ ऐसा है। ठीक है, देश में माहौल ख़राब हो रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब दुनिया भर के एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, कलाकार हैं, राजनीति में है, तब तो ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। अब ये मीठा मीठा गपागप और कड़वा कड़वा तू तो ये तो नहीं चलेगा ना। और दूसरी एक और बात देखो, जब अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल आया तो सुसाइड कर लेनी थी उनको, तो वो तो नहीं किया ना, संघर्ष किया और एक मुकाम बनाया अपना। और ये रोना शुरू कर देते हैं कुछ भी बात होती है कि भाई ये गलत हो रहा है, मुसलमान होने के कारण हमें सताया जा रहा है। बाहर से आतिफ असलम आए कलाकार, हाँ वो मोस्ट वेलकम किया, बहुत सारे कलाकार, हमने तो कभी नहीं किया, धर्म के हिसाब से उनके पक्षपात तो कभी भी नहीं किया। लेकिन ये अब विक्टिम कार्ड खेलने लगे, इनके दिमाग में ना नसरुद्दीन शाह का भूत घुस गया इनके दिमाग में, और वही कहता मेरे को डर लग रहा भारत में ऐसी वैसी चीज़ें, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम करें। ये थोड़ी एक ही चीज़ सबको पसंद आएगी। आज माहौल चेंज होगा, आज मैं जवान, मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, बुढ़ापे में नहीं अच्छी लगेगी, तो पब्लिक नहीं चाहती अब उनका म्यूजिक सुनना, तो वो जबरदस्ती थोड़ी सुनाएंगे। वक्त के साथ सबका पीक आता है, सबका पीक जाता है। बिल्कुल, मैं भारत 24 के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनका डाउनफॉल आ रहा है तो ये कुछ न कुछ विवाद करते रहते हैं। और जैसा इन्होंने विवाद किया है, AR रहमान जो अवार्ड मिला हुआ है, जो इंटरनेशनल सिंगर है, आपके अगर ऐसा कर रहे हैं तो देश से आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत है, आप क्यों नहीं चले जाते हो? आपको क्यों इतना यहाँ पे देश में आप देश का तो कह रहे हैं मुझे इस देश से प्रेरणा मिलती है, मेरा घर है, मैं प्यार करता हूँ। बिल्कुल, वो कह रहे हैं जब इनका ये विवाद हुआ है उसके बाद आप बोल रहे हैं मैं भारत मेरा गुरु है। तो ये इनका जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने बोला था कि इनका अल्लाह रखा जो रहमान है, तो देखो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड अपना रोटियाँ सेकता है, और ये जब इनका डाउनफॉल हो जाता है तो कुछ न विवाद कर लेते हैं। नहीं अगर हमारे जैसे उन्होंने बोला था कविता बच्चन का जो जितना भी डाउनफॉल हुआ तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की ना, उन्होंने संघर्ष किया, तो आज देखो किस मुकाम पे। तो ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तान के ये एक हिंदू मुस्लिम वाली कहानी आ गई कि ये मुस्लिम लोग ही क्यों करते हैं विवाद। कभी आपने आज तक हिंदू का कभी देखा? जैसे अभी इनका डाउनफॉल हो जाए, कांग्रेस अब चला गया ना, वैसे ही इनका भी चला गया है, तो ये विवाद में फंसे हुए हैं, तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि एक बहुत आप कह सकते हैं बड़ा समाज है जो इन लोगों को सुनता है, फॉलो करता है। मैडम ऐसा ही लोगों को कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ठीक है ना। आप एक चीज बताइए, कोई ऐसा सेलिब्रेटर हो जो हमारे मुस्लिम मजहब से आते हो कि देश को बदलाव नहीं किया हो? आप हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति का ले लीजिए बयान, एक समय में आया था। AR रहमान हो गए, चाहे आमिर खान हो गया, चाहे नसरुद्दीन शाह हो गए, या शाहरुख खान हो गए, ऐसे कितने भी लोग हैं।
हम कहते हैं मैम, अगर आपको हिंदुस्तान में प्यार नहीं मिलता है तो आप इतने बड़ा सुपरस्टार कैसे मिले? एक जमीन से उठ करके आप आसमान में चल रहे हो, कैसे मिल गया? ये हिंदुस्तान का ही प्रेम है कि जो कोई आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया। अगर दूसरे कंट्री, आप पाकिस्तान चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, कहीं और किसी कंट्री में चले जाओ, देख लेता हूँ कितना आपको सम्मान मिला है। दूसरा कि मैं ऐसा ही लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बोते हैं। ये जो पत्थर जो चलाते हैं इन्हीं के बयान पे चलाते हैं। पत्थर ये बच्चे जो है ना वो मासूम होते हैं सही में, लेकिन वो उनको ये टॉर्चर करते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि होता नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा करो, जो कि हिंदुस्तान में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो। इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, वो भी इस तरह के स्टार्स देंगे तो देखिए मैम, होता क्या है कि समय के साथ साथ हमें अपने आप को अपडेट करना है। पहले मैं गांव में रहता था तो पैंट और शर्ट में काम चल जाता था, स्लीपर पहन के चला जाता था। वहाँ से जब यहाँ आया तो स्लीपर में आया, लेकिन अपने आप को यहाँ अपडेट किया कि नहीं, उसके साथ हमें जूता भी पहनना है। बाल नहीं कटाते तो 2-2 महीने चल जाता, लेकिन अब एवरी मंथ कटाने लगे हैं। रहमान साहब को सोचना चाहिए कि आपको भारत की धरती ने बहुत कुछ दिया है, और अगर आप इसको जो है अपने आप को अपडेट करना चाहिए था। इसी धरती पे इसी हमारे मुसलमान भाई हैं, जहीर अब्बास, जुबैर अंसारी, फातिमा खान, सारा अली खान, तब्बू, सबाना आजमी, इमरान खान, फरहान अख्तर, नसरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये बहुत बड़े बड़े स्टार बने हैं। इस धरती ने दिया, अपने आप को अगर समय के साथ आपने अपडेट नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं वही भी। अब जैसे अभी हमारे एक बड़े भैया बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जैसे सलमान खान ने अपने आप को चेंज किया। ठीक है, पहले आपकी लव स्टोरी चलती थी तो आपने उसको जो है क्या कहते हैं पैसा कमाया। अब आपको जो है ये यंग एज की जनरेशन आ सकती है, वो लव स्टोरी नहीं देखेगी, आपको देखिए एक्शन मोड देगी। आपको एक्शन हो सकता है, उसके बाद फिर कुछ आपको चेंज करना पड़े। आप हाँ, समय के साथ साथ अपडेट होना पड़ेगा। लेकिन सर ठीक है, मैं हाँ बताइए जल्दी से। प्रीति जी, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं दुनिया को, देश को भी, कि हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उन पाकिस्तानी कलाकारों को अपनाया था। वो मुसलमान थे, जबकि कट्टर देश है, हमारा दुश्मन है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं ने उनको भी हीरो बनाया, सर बैठाया था और कई वर्षों तक उनको रोजगार दिया और पसंद किया उनको। नंबर 2 कि आज सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आज मिठाई लानी चाहिए थी। वो क्यों लानी चाहिए थी? कि राहुल जी हार चुके हैं, कई बार हार चुके हैं, तो मिठाई बांची इनको बांटनी चाहिए थी। इनको तो आज हार का मुंह चखना है, तो इनको इसमें राहुल कहाँ से आ गया? हाँ, इसलिए क्योंकि जो बयान दिया ना रहमान ने, अल्लाह रखा रहमान ने, जिसको AR रहमान बनाया हिंदुओं ने, उसने बयान दिया है। ये सूट करता है राहुल जी को, कांग्रेस को, क्योंकि ये जब तक ये मुसलमानों को दिखाएंगे हम डर गए मर गए। और सुनो, फिल्म इंडस्ट्री में 27% मुसलमान हैं और देश के अंदर 12% मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की आबादी में से 12% मुसलमान हैं और फिल्म इंडस्ट्री में 27% मुसलमान हैं। उन मुसलमानों को डर नहीं लगता, वो खाते हैं, कमाते हैं, और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो खाते हैं यहाँ का और गाते हैं कहीं और का। कमाते हैं यहाँ पर है, रहते कहीं और पे हैं, दिल कहीं और पे है, दिमाग कहीं और पे है। ये कहीं ना कहीं ये वो सोच है जो देश के लिए घातक है। बिल्कुल, ये सोच बहुत घातक है कि जो हिंदू मुसलमान को लेकर जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो ये सही नहीं है ना। ये तो और दूरी बनाते हैं, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। और चाहे वो किसी भी मंच पर बोला जाए, उनकी तो आलोचना करनी चाहिए ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, सरकार FIR करे, जेल में डाले, सलाखों के पीछे डाले, अपना बयानात आने बंद हो जाएंगे। कोई भी शख्स हो हिंदुस्तानी जो देश के खिलाफ बोलता है, जहर उगलता है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो फिर सरकार करे कार्रवाई। बोलने से कुछ नहीं होगा ना, आपकी सरकार है, आप लोग तय करें। देखिए प्रीति जी, कांग्रेस के पास आज कहने को कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, तो ये सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी की 96वीं हार हो चुकी है। कहां पर? महाराष्ट्र में। एक भी निगम में ये नहीं आए हैं, BMC में ये नहीं आए हैं, गिनी चुनी सीटें आई। तो राहुल गांधी वास्तव में फेल्यूर हिंदुस्तान ने कर दी। सर, जब इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो न्यू कॉमर्स लोग वहां पर जा रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या पूरी इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा? देखिए, इंडस्ट्री में किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सब जानते हैं कि AR रहमान का गाना आ रहा था, पब्लिसिटी स्टंट था, एक उन्हें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना था। और इंडस्ट्री का मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पे जो हिट है वो फिट है। जब तक हिट देते रहेंगे वो लोग चलते रहेंगे। आज एक AR रहमान हिट गाना दे दें, सुपर हिट गाना दे दें, आप देखिएगा 10 प्रोड्यूसर उनके पास पहुंच जाएंगे उन्हें साइन करने के लिए। तो यहाँ पे सर, ये अपने नेम फेम के लिए तो आप समाज का साथ गलत कर रहे हो ना, सोसाइटी के साथ ये गलत है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ AR रहमान नहीं है, अभी धुरंधर हिट हुई तो अनुपमा
जैसी जो पत्रकार कहती हैं खुद को, उनका आप रिव्यू देखिए। सुचारिता का रिव्यू देखिए। राधिका आप्टे की फिल्म रिलीज होती है तो दिसंबर 5 को क्यों नहीं बोला, दिसंबर 6 को क्यों बोला, दिसंबर 15-16 को क्यों बोला। श्री राम राघवन की फिल्म रिलीज होती है 21 से पहले क्यों बोला, उससे पहले क्यों नहीं बोला। तो ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट का जरिया बन गया है कि जो हिट है उस पर लैच ऑन हो जाओ और उस पर एक वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दो, तो ऑडियंस अपने आप गूगल करने लगती है और जो है आपका जो गाना है, जो प्रोडक्ट है, उसमें एक क्यूरियोसिटी जग जाती है। लेकिन सर क्या इसका इलाज क्या है? अगर अपने नेम फेम के लिए अगर ये सब होता रहेगा अपने फायदे के लिए और समाज में इसी तरीके से मैसेज जाएगा, तो फिर क्या एक्शन ऐसे में होना चाहिए जिससे सभी को एक मैसेज जाए स्ट्रॉन्ग? इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्शन लेना, कि हम पब्लिक को बाइकआउट करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों करने वाला क्यों नहीं हो। आपको ये देखना है कि हिंदू मुस्लिम जो बोल रहे हो, एक समय खयाम थे, एक समय नौशाद थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती के दौर के थे, वो भी एक मुस्लिम थे। क्या उन्होंने भी तो कभी भी असफलता का दौर देखा, लेकिन क्या उन्होंने कभी ये बोला? कभी नहीं बोला। नदीम सरवन एक काफ़ी लोकप्रिय संगीतकार है, उसमें एक हिंदू है एक मुस्लिम है, लेकिन ये पॉइंट कभी नहीं आया। जितने भी आप लिरिक्स राइटर को देखते हो तो 3-4 का नाम छोड़ दो, चाहे वो आनंद बख्शी हो या आपके शैलेंद्र हो, 3-4 का नाम छोड़ देते हो तो हर कोई मुस्लिम है। लेकिन आज तक किसी और ने तो ये नहीं बोला कि मुझे हिंदू मुस्लिम के कारण काम नहीं मिल रहा। यहीं पर अगर सिर्फ हम म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो हर किसी का एक 15-20 साल का एक टाइम होता है। जैसे ओपी नैयर 1950 से 1970 तक काम किया, उसके बाद वो डाउनफॉल पर आ गया। आर.डी. बर्मन अंतिम साल के 5-6 सालों तक उनके पास कोई काम नहीं था। तो हर किसी का समय होता है। ए.आर. रहमान का भी 92 से लेकर 2005 या 2010 तक का समय था। अब वो डाउनफॉल शुरू हुआ है, तो अपने काम को लेने के लिए उन्होंने कंट्रोवर्सी किया और ये बहुत ही गलत है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बाइकआउट करना चाहिए, चाहे उसका कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, क्योंकि इज्जत कमाने में और काम करने में वर्षों लग सकता है, लेकिन आपको धूमिल करने में एक क्षण भी नहीं लगता है। बिल्कुल। और अगर मुझे पता है कि मेरा डाउनफॉल है तो उस टाइम मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बल्कि बाहर जाकर ये कहने की बजाय कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव भी एक तरीके ठीक है, लेकिन अगर ये कह देंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, हम मुसलमान है इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। प्रीति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कहना चाहता हूँ कि जो ये कलाकार हैं और जो ए.आर. रहमान हैं, जो हिंदुओं का एहसान बंद है, आज वो एहसान फरामोश हो गया है। उनके बयानों पर ध्यान ना दें, उनके बयानों को ना सुने। हमारी एकता को और मजबूत करने के लिए हम संग साथ खड़े हों। हम ऐसे बयानों को नकार दें, सुने ही नहीं। अब एक बात बता दूं आपको, फिल्मी दुनिया का बादशाह अमिताभ बच्चन, अभी एक भाई ने कहा था कि उनका आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, कभी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। यह कर्म प्रधान है। आप कर्म करोगे तो आप ऊंचाई तक जाओगे, आप कर्म नहीं करोगे तो आप नहीं जाओगे ऊंचाई पे। आज आपने जो फिल्म बनाने या गाना देने का जो काम है वो आप निखारो उसको, तो हिंदू फिर सर आएगा। लेकिन इस हिंदुओं के पीठ में चाकू मत भोंको। जिस हिंदू ने आपको सर आंखों पर बिठाया, जिस हिंदू ने आपको नाम दिया, जिस हिंदू ने आपको फेम दिया, जिस हिंदू ने आपको पहचान दी, इस माँ भारती ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, इसका अनादर मत करो। जिस माँ ने पैदा किया और एक माँ ने आपको फेम दिया, उस माँ का एहसान मानो। ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो। ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो उस हिंदू भाई से, उस पड़ोसी से जिसका एहसान हो, उसका एहसान मानो, उसका एहसान उतारो। हम एहसान फरामोश ना बने, हम एहसान बंद बने, ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज का मुसलमान कहाँ भटक गया है, कहाँ चला गया है? बहुत लंबी लाइन है। 10 मुसलमान ऐसे हैं जो फिल्मी दुनिया के बादशाह हैं। उन्होंने इस देश के लिए बहुत योगदान दिया है, लेकिन इस देश का अपमान भी किया है, हिंदुओं का अपमान भी किया है और इस्लाम को बदनाम किया है। हम ऐसे लोगों को नकारते हैं। ऐसे लोगों को ना देश में स्वीकारता है, ना धर्म में स्वीकारता है, ना इस्लाम में स्वीकारता है। क्या किसी कलाकार का धर्म देख के उसे काम मिलता है क्या, कि ये मुसलमान है और अगर ये वाकई एक अच्छा कलाकार है तो इससे काम नहीं देंगे? ये हिंदू है, भले इसमें उतनी अगर ये इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, उसके में इतना कैलिबर नहीं है, तो क्या उसको काम मिलेगा? क्या वाकई कह सकते हैं हम ये बात कि कलाकार का धर्म देखकर उसे काम मिलेगा? नहीं, एक फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई धर्म का कोई रोल नहीं है। जो अपनी उसकी कलाकारी जो है, उसकी अपनी जो कैरेक्टर है, अपना जो वो ज़्यादा मायने रखता है। ये कभी भी फिल्म इंडस्ट्री, बाकी हम हर जगह अलग जगह हो सकता है कि हम भेदभाव देखते हो, है ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ हर आदमी जानता है, हर नागरिक जानता है। लेकिन एक फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 27% तो फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान हैं, है ना। और हम बिस्मिल्लाह खान को ले लें, नौशाद को ले लें, जाकिर हुसैन को ले लें, जावेद
अख्तर को ले लें, हम मतलब उनका इतना रिगार्ड करते हैं, उनका हम इतना मान रखते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये वो मुस्लिम है, हम उनकी सुनेंगे नहीं, हम उनके पढ़ेंगे नहीं, हम उनकी गज़लें नहीं सुनेंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने एक बार सही में एक बहुत बड़ा इतना डाउनफॉल देखा अपने करियर का, जब उनकी ABC कंपनी ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने मतलब कभी भी किसी को दोष नहीं दिया, किसी मुस्लिम को दोष नहीं दिया। आज कैसे रहमान साहब ऐसे मतलब इस तरह का ओछा इल्ज़ाम लगा सक रहे हैं, मतलब उनकी सोच पर हमें ताजुब होता है। इतने बड़े हैं, हम इतना रिगार्ड करते थे, अब मुझे लगता है कि सही में अब मैं भी बाइकआउट करूँगी, जबकि मैं इतनी बड़ी फ़ैन हुआ करती थी उनकी। तो मैं अब ना मुझे लगता है क्या कि नहीं, अब हम लोगों को इस तरह के स्टंटबाजी को बाइकआउट करना चाहिए, का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बताइए। देखिए, एक बार जब पठान मूवी रिलीज हो रही थी तो शाहरुख खान ने कितने भद्दे बयान दिए थे कि मुझे हिंदुस्तान से एलर्जी है, मुझे ये है वो है। तो जब हमने बायकॉट सबकी मूवी करने लगे थे तो इन्होंने क्यों योगी जी को वहाँ मुंबई बुलाया था? जब मुंबई योगी जी को इसलिए बुलाया क्योंकि देखो अब सब लोग बायकॉट कर रहे हैं, तो आज वो वही काम इन्होंने रहमान जी ने किया था। ठीक है, इनसे सारे अवार्ड ले लेने चाहिए और इनको टाटा बाय कर दें। फिल्म इंडस्ट्री से यही मैं दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा हिंदुस्तान में जहरी क्यों उगलते हैं? क्या कोई अच्छा सा कोई इनसे संगीतकार हो? तुम तो इंटरनेट संगीतकार हो यार, हैं? जब हम बाइकआउट करने के लगे जाते हैं तो तुम हमारे यूपी से कभी योगी जी बुला लेते हैं, कभी कहीं से बुला लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो देखो इसका बाइकआउट जरूर। AR रहमान एक म्यूजिशियन है और लोग उन्हें सुनते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो इसका सोसाइटी में एक सही मैसेज नहीं जाता है। हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई होती है वो और ज़्यादा इससे बढ़ जाती है और इस तरह के स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जनता की आवाज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।